प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे आपको कि अ, विवाह हेतु महीने, हिंदी महीने यानी कि चंद्रमास या हिंदी महीने। क्या? चंद्रमास या हिंदी महीना। ठीक, हिंदी महीना या चंद्रमास। ठीक है। विवाह हेतु चंद्रमास कौन कौन से लिए जाते हैं? सबसे पहले हमारा लिया जाता है माघ, दूसरा लिया जाता है फागुन, तीसरा लिया जाता है बैसाख और चौथा लिया जाता है ज्येष्ठ। कुछ आचार्यों ने आषाढ़ को भी लिया है। किसको? आषाढ़ माह को भी लिया। अब इनके महीने के फल क्या होते हैं मैं लिख देता हूँ। माघ का महीना, माघ, ठीक है, माघ का महीना, और फाल्गुन का महीना, इसको फागुन भी लोग कहते हैं। माघ, फागुन, बैसाख और जेठ, जेठ और आषाढ़। क्या? आषाढ़। इन महीनों को क्यों लिया? ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने इसको, इन महीनों को ही उठाया। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज होगा। वो जनहित चाहते थे, समाज हित चाहते थे। ठीक है। तो माघ, ऐसा लिखा है ग्रंथ में कि माघ के महीने में जिसका विवाह होता है वो कन्या धनवती होती है, यानी कि धनवान हो जाती है। कैसी होती है? धनवान होती है। ये कहीं नहीं आपको मिलेगा, ये बहुत गहरा विषय। धनवान हो जाती है। दूसरा क्या लिखा है? फागुन के महीने में महिला सौभाग्यवती हो जाती। क्या होती है? सौभाग्यवती होती है। जो गरीब बालक है वो फागुन के महीने में सौभाग्यवती होगी, सॉरी धनवती होगी। और जिसकी उम्र कम हो, पहले के ऋषि, पहले की उम्र, सौभाग्यशाली हो, है ना, पति तुम्हारा लंबी आयु दे, आयु देखी जाती है। विवाह मिलाते समय आयु खंड भी देखा जाता है। पत्नी का या पति का आयु खंड देखा जाता है। बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन अब आजकल तो सिर्फ मंगला मंगली मिला दिया जाता है। बस आप सॉफ्टवेयर सुरक्षित पड़ा है, गए कुंडली मिलाए और मंगला मंगली मिला के शादी कर दी। 1.5 महीने या 2 महीने या 6 महीने 8 महीने बाद लड़की विधवा हो गई, तब घर बैठ गई, बोली यार ये तो तलाक हो गया, ये तो विधवा हो गई, तो पति मर गया, पत्नी किसी और से शादी हो गई। ऐसे सब बवाल चलते रहते। क्यों? आजकल हर व्यक्ति ज्योतिषाचार हो गया। ये मेरा मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें वो इस बात को ध्यान रखें कि आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें। जो एक्सपर्ट है ज्योतिष में, अब लंबा समय गुजार चुका है, उसके पास एक अनुभव है, उससे ही ये काम करवाएं। जैसे आप अपना घर बनवाते हो, एक अच्छे राजमिस्त्री को ढूंढते हो, है ना, और आप घर नहीं बना लेते हो, लेकिन जब विवाह करते हो तो आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, ज्योतिषाचार बन जाते हो। और ज्योतिषी के सामने जाते हो तो कहते हो मैं भी जानता हूँ। अरे तुम क्या जानते हो? तुम प्राइमरी नहीं जानते हो। लाखों के लाखों ग्रंथ हैं इसमें, ज्योतिष में, और तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं। तो उदाहरण ले लोगे एक पड़ोसी का, क्या अरे पड़ोसी की देखो शादी हुई अच्छी चल रही है यार, उसका भाग्य, उसका जन्म स्थान, उसका नाम राशि, उसकी जन्म राशि है, उसके प्रारब्ध के भाग्य, उसके प्रारंभ के वर्तमान के कर्म, बहुत कुछ डिपेंड करता है भाई। जैसे किसी का मान लो दूध में नींबू पड़ जाता है तो दूध फाट जाता है, नींबू को कुछ नहीं बिगड़ता है। इसी तरह से किसी के विवाह की, किसी की अमीरी की, किसी की तुलना ना करें। ये बहुत बड़ा अपवाद है, मूर्खतापूर्ण शब्द है कि हम फलाने की देखो शादी हुई थी और उसमें कर दिया था, खरमास में कर दिया था, बहुत अच्छा चला। बिल्कुल नहीं अच्छा चला। क्यों? आप उनके घर में तो झांक नहीं रहे हो, घर के बाहर देखे जा रहे हो, घर के बाहर देखे जा रहे हो। हर बाहर दिखने वाली चीज़ सुंदर होती है। घर के अंदर झांकोगे, आप देखोगे कि अरे उनके 3 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, लेकिन बहुत बड़ा फल मिलता। हो सकता है उनको और इससे ज़्यादा भाग्य में मिलना हो। ठीक है। तो मेरा ये मतलब है कि किसी विशेषज्ञ से एक बार कुंडली मिलवा लें। उसकी जो फीस बने वो आप दे दें, जो वो जितनी भी फीस लेना चाहता है वो दे दें। उस पर संकोच मत करें। आप 20 लाख की शादी कर रहे हैं, 50 लाख की शादी कर रहे हैं, 1 करोड़ की शादी कर रहे हैं, अरे भाई आचार को अगर 1000, 2000, 10,000, 11,000 दे दोगे तो आचार अमीर नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ आपकी बेटी के लिए वो आशीर्वाद दे के जाएगा और वो कोशिश करेगा जितना अच्छा कर सके। ठीक है। मुहूर्त निकालना वो छोटा मामूली खेल नहीं। इन पंचांगों में जो मुहूर्त दिया होता है वो 70% बहुत ऐसे डगमगाया हुआ दिया होता है, उनको अपना खैर नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है। तो अब हम बैसाख के महीने में क्या करते हैं? बैसाख के महीने में, बैसाख के महीने में जो शादी होती है, ठीक है, पहले तो हमने बताया माघ के महीने में, फिर बताया फाल्गुन के महीने में, अब बता रहे हैं जेठ और बैसाख और जेठ के महीने में। पति की अत्यंत प्यारी होती है बैसाख और जेठ में। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे चलते हैं, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे चलते हैं। ठीक है। प्यार रहता है, आपस में स्नेह रहता है। ठीक है। अब आता है आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ में कुल की वृद्धि होती है। किसकी? कुल की वृद्धि होती है। कुल, ठीक है। विवाह करने का अर्थ ही होता है कुल वृद्धि। और जैसे आषाढ़ में दूर्वा घास भी उगाती है, अंकुरित हो जाती है। जिस कन्या के निसंतान योग पड़े हों, ठीक, निसंतान योग, उसका हमें विवाह कोशिश करके आषाढ़ माह में ही कराना चाहिए, जिससे कि हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए। और फिर हमने एक बात बताई कि कोई भी एक चीज़
किसी पूर्ण फल देने के लिए तत्पर नहीं होती। एक ही चीज़ को हम पूर्ण दोषी नहीं बना सकते। बहुत सी चीज़ों से मिलके बहुत से फल अलग अलग होते हैं। जैसे कहा ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें कि महीने हमें कौन कौन से लेने चाहिए। आगे चल के इनके थोड़ा बहुत अपवाद भी बताएंगे, गोचर को भी बताएंगे, जिससे कि आपको और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आज के दिन हमने क्या बताया, विवाह जब हम करते तो महीने कौन कौन से लेते हैं, माघ फागुन बैसाख जेठ आषाढ़। ठीक है, और इनके फल भी बता दिए कि किस महीने में किस विवाह का फल होता है। और हम किसी न किसी विवाह इसलिए नहीं करते कि हम नंगा नाच मचाएं, परेशान हो। विवाह हम इसलिए करते हैं कि हमारा जीवन खुशीपूर्ण गुजर जाए, प्रसन्नतापूर्वक गुजर जाए, और हमारा वंश वृद्धि हो जाए, संतान हो जाए, इसलिए हम विवाह करते हैं। ठीक है, आज के दिन इतना ही रखेंगे। अब आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और इस वीडियो को आगे देखते रहें।